एक अंधेरे खौफनाक कमरे में कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। जैक के गले में पट्टा है और वो रो रहा है और उसका खून बह रहा है, जबकि होस्ट की आवाज़ उसे जीतने की बधाई दे रही है। गेम खत्म होने के बाद उसे घर भेजने का वादा किया गया था, लेकिन होस्ट कहता है कि अब आखिरी राउंड का समय है। फिर 3 बक्से दिखाए जाते हैं और जैक को उनमें से एक चुनना है। जैक एक बक्सा खोलने के लिए रस्सी खींचता है और एक शॉटगन दिखाई देती है। होस्ट जैक को खेलने के लिए शुक्रिया कहता है और एक खिलौने को खींचने के लिए रस्सी खींचता है, जो आखिरकार शॉटगन चला देता है, जिससे जैक की मौत हो जाती है। इसी बीच 4 दोस्त एक समर हाउस पहुंचते हैं। ये कभी जेम्स के अंकल का था, जिन्होंने अपनी पत्नी द्वारा निवेश डुबाने के बाद खुद को खत्म कर लिया था। अनीता का जन्मदिन मनाने के लिए पूरा ग्रुप दिन भर मस्ती करता है। शाम को जेम्स ट्रुथ और डेयर का खेल शुरू करता है, लेकिन अनीता को अपने दोस्तों के इरादों पर भरोसा नहीं है और वो पास कर देती है। मेलिसा डेयर मांगती है और जेम्स उसे अनीता को चूमने के लिए कहता है। हालांकि मेलिसा नहीं चाहती कि वह उसकी पसंद का वस्तुकरण करे और मना कर देती है। जेम्स जिद करता है कि यह उसका घर है और उसे वही मिलना चाहिए जो वह चाहता है, और अनीता मान लेती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। दोनों लड़कियां एक छोटा सा किस करती हैं और फिर जेम्स मेलिसा को भी चूमने की कोशिश करता है, लेकिन वह तुरंत उसे पीछे धकेल देती है। गुस्से में जेम्स उनके सहयोग न करने की शिकायत करता है। अचानक उन्हें बाहर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मैथ्यू को लगता है कि यह कुछ नहीं था और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन जल्द ही और भी आवाज़ें आती हैं। हर कोई पिछले दरवाजे को घूरते हुए जम गया है और जेम्स उन्हें डराने के मौके का फायदा उठाता है। अनीता सोचती है कि क्या उन्हें पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, जबकि जेम्स आग कुरेदने वाला डंडा उठाता है और जांच करने जाता है। बाकी लोग लाइट बंद करके उसके साथ मजाक करते हैं, इसलिए उसे अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अचानक वह एक चीख सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वह सिर्फ मेलिसा है, जो चुपके से बाहर निकल आई थी। उसी पल जेम्स को पौधों में कुछ मिलता है और वह उसे अंदर ले आता है। जेम्स एक कैमरा और टेप देखकर सब हैरान रह जाते हैं, जिसे जेम्स देखना चाहता है। मैथ्यू को लगता है कि यह डरावना है और अनीता का मानना है कि इसे अंदर लाना एक बुरा विचार था। जब जेम्स उसे याद दिलाता है कि घर किसका है, तो अनीता कहती है कि यहाँ कोई भी उसे असल में पसंद नहीं करता और वे सिर्फ उसके पैसों की वजह से उसके साथ रहते हैं, और फिर वो टेप को नष्ट कर देती है। गुस्से में जेम्स उन पर चिल्लाता है और कहता है कि वह चाहता है कि वे चले जाएं, और अनीता की बीमार मां के बारे में बुरी बातें कहता है। फिलहाल दोस्त सिर्फ अपने कमरों में जा सकते हैं। इसी बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति चुपचाप घर में दाखिल होता है। जेम्स नहा रहा है और देखता है कि बाथरूम का दरवाज़ा अचानक खुल गया। वह अपना रेजर उठाता है और अपना बचाव करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। लेकिन वह फिर से मेलिसा ही है। वह कहती है कि शायद उसे उसमें दिलचस्पी है और वह उसे दिखाता है कि तौलिए के नीचे क्या है। फिर भी वह सिर्फ हंसती है, क्योंकि यह एक और मजाक था। मैथ्यू लिविंग रूम में कचरा उठाना शुरू करता है। पास के कमरे की परछाई उसे नहीं दिखती। वह नोटिस करता है कि कैमरे की लाइट लाल है, और जब वह आखिरकार पीछे मुड़ता है तो परछाई गायब हो जाती है। कचरा बाहर फेंकने के बाद मैथ्यू ऊपर जाता है और अनीता को बेहोश पाकर हैरान रह जाता है। जब वह मेलिसा को देखता है तो वह भी वैसी ही होती है। वह जेम्स को फ़ोन करता है, लेकिन रहस्यमयी व्यक्ति पीछे से इंजेक्शन के साथ उसे चौंका देता है। मैथ्यू जेम्स को ढूंढने के लिए नीचे भागता है, लेकिन वह उसे नहीं देख पाता। फिर वह बाहर भागता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद चारों दोस्त एक दीवार से जंजीरों में बंधे हुए जागते हैं और एक कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। वे अपने हमलावर को सीटी बजाते और कमरे से बाहर जाने से पहले कुछ सामान इधर उधर करते हुए देखते हैं। जेम्स जंजीर को खींचने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता और उनका अपहरणकर्ता अपने ड्रेसिंग रूम में सुरक्षा कैमरों पर उन्हें देखकर मजे ले रहा है। कुछ देर बाद वह आदमी कमरे में वापस आता है और ग्रुप आखिरकार नकाबपोश होस्ट बैरी को देखता है, जो जंजीरों को खींचने के लिए एक बटन दबाता है। फिर वह शो शुरू करने के लिए उल्टी गिनती करता है और लाइटें कुछ पुतलों को दिखाती हैं जिन्हें दर्शक माना गया है। जैसे ही स्पीकर से संगीत और रिकॉर्ड की गई तालियां बजती हैं, वह जनता से चारों खिलाड़ियों का परिचय कराता है, और अनीता ये सुनकर हैरान रह जाती है कि वह उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानता है। बैरी चाहता है कि दोस्त रॉक पेपर सिजर्स खेलें, लेकिन ग्रुप उलझन में है, जिससे वह कमर्शियल ब्रेक लेने और अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाने के लिए कहता है। जब बैरी दराज से एक कैंची निकालता है तो गलती से उसका हाथ कट जाता है। जेम्स को लगता है कि यह किसी रियलिटी शो का मजाक है, और अनीता कहती है कि शो अपने खिलाड़ियों को नशीली दवाएं नहीं देते, लेकिन जेम्स जिद करता है कि किसी ने ये सब जाल बिछाया है। अनीता उसे याद दिलाती है कि सिर्फ वही ऐसा करने की हैसियत रखता है। अपने हाथ पर पट्टी बांधने के बाद बैरी कैंची लेकर वापस आता है। वह उन्हें आगे आने के लिए कहता है और उनसे रॉक पेपर सिजर्स खिलवाता है। आखिरी नतीजे बहुत अजीब निकलते हैं, इसलिए बैरी फैसला करता है कि महिलाओं को पहले खेलने दिया जाए। वह अनीता से कहता है कि अगर वह उसे हरा देती है तो वह अपना इनाम चुन सकती है।
अनीता पेपर चुनती है और बैरी उंगली से इशारा करके शूट चुनता है। वह मानता है कि उसकी चाल अमान्य है और कहता है कि वह अपना इनाम चुन सकती है, सिजर्स या शूट। वह शूट को ही चुनती है ताकि खेल खत्म हो सके। चूंकि मेलिसा ने पहले राउंड में कागज चुना था, इसलिए वह उसका मुंह खुलवाता है और एक कार्ड से उसके मुंह के कोनों को चीर देता है। मैथ्यू ने पत्थर चुना था, इसलिए बैरी उसके सिर पर पत्थर से वार करता है। इसके बाद वह कैंची से जेम्स की एक उंगली काट देता है। अंत में वह एक बंदूक निकालता है और अनीता पर गोली चलाता है, लेकिन सिर्फ आग की लपट निकलती है। इसके बजाय वह चेन को पीछे खींचकर अनीता को दीवार से टकरा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद अनीता की आंख खुलती है। जेम्स के फिर से इल्जाम लगाने पर बहस शुरू हो जाती है। अचानक बैरी वापस आता है और दीवार पर लगा दर्द का पहिया दिखाता है। हर कोई रहम की भीख मांगता है, तो बैरी कहता है कि वह उन्हें एक बोनस राउंड के साथ एक मौका और देगा। अगर वे अपने किए सबसे बुरे काम को कबूल कर लें तो वे जा सकते हैं या मर सकते हैं। वह पहले जेम्स से पूछता है और जब वह जवाब देने से मना करता है तो बैरी उसकी जांघ के बीच छड़ी से मारता है। जेम्स बताता है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके पिता ने खुद पर इल्जाम ले लिया था। जिस शख्स को उसने टक्कर मारी थी उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई क्योंकि जेम्स ने कभी एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बैरी छड़ी से दबाव डालता रहता है जब तक कि जेम्स यह नहीं बता देता कि शिकार का नाम एशले था। इसके बाद बैरी अनीता की गर्दन पर छड़ी रखता है ताकि वह सच उगल दे। वह मानती है कि अपनी मां की सर्जरी के पैसे भरने के लिए उसने एक एडल्ट वेबसाइट बनाई थी और अब उसे इसका पछतावा है। फिर मैथ्यू बताता है कि वह ऑनलाइन लोगों को ठगता है और उसने इंटरनेट पर अपने दोस्तों के किए हुए सारे काम देखे हैं। उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति को धोखा देकर उनकी पहचान चुरा ली थी, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले क्योंकि उसने गलती से उन्हें ब्लॉकचेन में भेज दिया था। मेलिसा मानती है कि जिस डॉग शेल्टर में वह काम करती है वहां पैसे कम थे, इसलिए उसने कुछ पिटबुल्स को कुत्तों की लड़ाई वाले गिरोह को बेच दिया था और कहती है कि वैसे भी उन्हें मार ही दिया जाता। इसके बाद बैरी मेलिसा से पहिया घुमवाता है। नतीजे के तौर पर बैरी उसे एक व्यू फाइंडर देता है जिससे उसे कुछ तस्वीरें देखनी होंगी। अगर वह तस्वीरों में दिख रहे 3 मशहूर शहरों को पहचान लेती है तो वह जीत जाएगी। वह पेरिस को सही पहचान लेती है और जैसे ही वह अगली तस्वीर की ओर बढ़ती है अनीता उसके और करीब आने लगती है। न्यूयॉर्क की पहचान करने पर भी यही होता है, लेकिन वह तीसरे वाले में फेल हो जाती है। बैरी कहता है कि उसे सजा देनी होगी, हालांकि बाकी सब उसे एक और मौका देने के लिए मना लेते हैं। मेलिसा फिर से व्यू फाइंडर का इस्तेमाल करती है और जैसे ही वह बटन दबाती है एक सुई उसकी आंख में घुस जाती है। हर कोई घबरा जाता है और पहिया घुमाने से मना कर देता है, इसलिए बैरी जेम्स के लिए इसे घुमाता है और अपना पसंदीदा नतीजा पाता है। वह एक ड्रिल मशीन उठाता है और कहता है कि उसे जेम्स को कमरे में दौड़ाना चाहिए, पर उसे वह पसंद नहीं क्योंकि वह बहुत बोलता है, इसलिए वह सिक्का उछालता है और जेम्स जीत जाता है। फिर बैरी अनीता के हाथ में ड्रिल देता है और उसे मैथ्यू के कान में छेद करने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वह मेलिसा और जेम्स को ड्रिल कर देगा। गिनती शुरू होती है और अनीता के पास मैथ्यू के कान में ड्रिल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता, जिससे वह तड़प उठता है। काम खत्म होने पर वह ड्रिल फेंक देती है और वह टूट जाती है। बैरी गुस्से में चिल्लाता है कि उसने नियम तोड़े हैं। फिर वह कैमरे से टेप निकालता है और अपने ड्रेसिंग रूम में चला जाता है। वह वीडियो टेप पर टेप लगाता है और मैथ्यू का नाम लिखकर उसे उसी तरह के टेपों के ढेर में रख देता है। कुछ देर बाद बैरी कमरे में लौटता है और ऐलान करता है कि यह राउंड थोड़ा अलग है। स्क्रीन पर गेम का नाम वाइल्ड कार्ड आता है और वह नियम समझाता है। एक सवाल, सब जवाब देंगे और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वह जीतेगा। बैरी कहता है कि उसने 100 लोगों से पूछा कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दुखता है और वह चाहता है कि वे जवाबों का अंदाजा लगाएं। मैथ्यू सिर कहता है, मेलिसा घुटने और अनीता पेट कहती है। जेम्स बैरी को पीटने की कोशिश करता है लेकिन जंजीर की वजह से गिर जाता है। बैरी भड़क जाता है और उसका अपना जवाब गर्दन है, क्योंकि ये सब उसकी गर्दन में दर्द की वजह है। फिर बैरी जवाबों वाली कुछ पर्चियां निकालता है। नंबर 1 सिर है, 2 मांसपेशियां, 3 गर्दन और 4 पैर। मैथ्यू कहता है कि इन जवाबों का कुल जोड़ 100 नहीं होता। तब बैरी को पेट वाली आखिरी पर्ची मिलती है जिसका स्कोर मांसपेशियों से ज्यादा है। इसका मतलब है कि मेलिसा खेल हार गई है। जंजीरों को पीछे खींचने के बाद बैरी अपना हाइड्रोलिक प्रेस चालू कर देता है। मशीन का हिस्सा मेलिसा के सिर के ऊपर नीचे आने लगता है और उसे छूता है, लेकिन बैरी उसे रोक देता है। वह एक बोनस राउंड का ऐलान करता है और दूसरों से पूछता है कि क्या वे मेलिसा की जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। मेलिसा के गिड़गिड़ाने के बाद बैरी मशीन को फिर से चला देता है और वह मेलिसा के सिर को कुचल देती है। इसके बाद बैरी टेप ले जाता है और लाइट टिमटिमाने के बीच मेलिसा की लाश छुड़ाने लौटता है। वह लाश को घसीटते हुए ले जाता है और पीछे खून का निशान छोड़ जाता है। अपने ड्रेसिंग रूम में बैरी अपना मुखौटा उतारता है और अपने चेहरे के साथ वही करता है जो उसने मेलिसा के मुंह के साथ किया था। चेहरे के पुराने निशान बताते हैं कि यह पहली बार नहीं है
इस बीच जेम्स अपनी जंजीर खींचता रहता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जिसे वह पहचान नहीं पाता। उसी वक्त बैरी एक टीवी लेकर वापस आता है और रेबेका का वीडियो चलाता है जिसे कुर्सी से बांधकर तड़पाया जा रहा है। फिर वह अनीता के सामने बैठता है और अपना मुखौटा उतार देता है। वह उससे माफ़ी मांगती है और फिर वह दोबारा अपना नकाब पहन लेता है। My safety settings are getting caught up on that prompt. So I can't give you an answer. If you'd like, we can start fresh with a new one. मिलर शो। जेम्स उसे हर चीज़ के लिए जिम्मेदार ठहराता है और जवाब मांगता है। तो अनीता बात करती है। बैरी मिलर एक बहुत ही कामयाब गेम शो होस्ट हुआ करता था और अनीता उसकी टीम का हिस्सा थी। एक दिन वो और उसके साथ काम करने वाले न्यूज़ देख रहे थे और उन्हें पता चला कि उनके टॉक शो होस्ट को शोषण के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है क्योंकि पीड़ितों ने अपने बयान वापस ले लिए थे। रेबेका को नफरत महसूस हुई और अनीता सोचने लगी कि शायद वो आदमी बेगुनाह हो, लेकिन जैक ने कहा कि पीड़ितों में से एक नई कार चला रहा था, तो शायद सभी पीड़ितों को पैसे देकर चुप करा दिया गया था। रेबेका ने कहा कि कंपनियां चैनल की साख बचाने के लिए पुराने दरिंदों को निकाल देती हैं और उसने सुना है कि बैरी एक दरिंदा था। जो भी उसे पकड़ता उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे, जो अनीता की मां की सर्जरी के लिए काफ़ी होते। उसने दावा किया कि बैरी ने एक बार उसे पकड़ा था और क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी इसलिए उसका प्रमोशन नहीं हुआ। जैक को लगा कि वो झूठ बोल रही है। उनकी बातचीत तब रुक गई जब बैरी उनके टेबल पर अनीता के लिए केक लेकर आया और उसने सबसे उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना गवाया। जब बैरी ने अनीता के कंधों को छुआ तो रेबेका भड़क गई और उसे औरतों को छूना बंद करने को कहा, जिससे माहौल बहुत अजीब हो गया। कुछ समय बाद रेबेका और जैक ने अनीता को एचआर में शिकायत दर्ज करने के लिए मना लिया। उन्होंने तुरंत अनीता को एक एग्रीमेंट साइन करने और कंपनी छोड़ने के बदले में अच्छे पैसे देने की पेशकश की। वर्तमान में बैरी वापस आता है और जेम्स कहता है कि उसे अनीता को सजा देनी चाहिए, उसे नहीं। असल में वो बैरी को खानदानी पैसों और अपने पिता की जान पहचान से मदद करने का ऑफर देता है। बैरी अपने परिवार और शो को वापस पाने की बात पर खुश होने का नाटक करता है और कहता है कि वो जेम्स का सिर उसके पिता को भेजेगा। फिर बैरी कंपनी के वकील का कटा हुआ सिर बाहर लाता है और अनीता को उसकी जीभ खाने के लिए मजबूर करता है। इसी बीच जेम्स अपनी जंजीर खींचता रहता है और आखिरकार उसे दीवार से उखाड़ देता है। अचानक जेम्स बैरी को नीचे गिरा देता है और जंजीर से हमला करने के लिए तैयार होता है, लेकिन बैरी जंजीर में छिपे टैजर को चालू करने का बटन दबा देता है जिससे तीनों को तब तक कट लगता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। कुछ देर बाद लड़कों की आंखें खुलती हैं तो वे खुद को मेज़ों से बंधा हुआ पाते हैं और उनके पेट पर गंदे घाव होते हैं। बैरी ऐलान करता है कि अगला गेम फैसला होगा और ड्रेसिंग रूम की तरफ भागने से पहले जमीन पर गिरी अनीता की ओर एक ब्लेड फेंकता है। स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हुए बैरी उन्हें बताता है कि मैथ्यू और जेम्स के पेट के अंदर 2 चाबियां हैं। उस कमरे से बाहर जाने के लिए उन्हें दरवाज़ा खोलना होगा, इसलिए एक चाबी काफ़ी है। अनीता कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बैरी उन्हें वहां भूखे मरने के लिए छोड़ने की धमकी देता है। जेम्स अनीता को बहुत पैसे देने का वादा करता है अगर वो उसे न चुने। पहले तो ऐसा लगता है कि अनीता मैथ्यू की ओर जा रही है, लेकिन वो मुड़ जाती है और जेम्स को चुन लेती है। वो उसका पेट चीर देती है और अपना हाथ अंदर डालती है जबकि उसका शरीर कांपता रहता है। जब उसे आखिरकार चाबी मिल जाती है और जेम्स मर जाता है तो अनीता दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन उसे खोल नहीं पाती। बैरी हंसता है और कहता है कि दरवाज़ा मैग्नेटिक लॉक से बंद है। वो ये भी ऐलान करता है कि जो आखिरी बचेगा वही जीतेगा और मैथ्यू को मेज से आज़ाद कर देता है। जैसे ही वो ब्लेड उठाता है, मैथ्यू कहता है कि वे दोनों बाहर नहीं जा सकते क्योंकि विजेता सिर्फ एक ही हो सकता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसका गाल चूमकर उससे वादा लेता है कि वही जीतेगी। फिर वो खुद को खत्म करने के लिए ब्लेड का इस्तेमाल करता है। बैरी अनीता को जीतने के लिए बधाई देता है और फिर कमरे में बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है। जब अनीता जागती है तो लाशें गायब होती हैं और दरवाजे खुले होते हैं। वो ड्रेसिंग रूम में जाती है और उसे पीड़ितों के बारे में सारी टेप मिलती हैं। वो कार्ड भी चुरा लेती है। बाथरूम में वो अपने शरीर से सारा खून धोती है। एक छोटे बेडरूम में बैरी की उसकी पत्नी के साथ एक तस्वीर है और दीवारों पर डरावनी ड्राइंग बनी हुई हैं। फिर वो गलियारे में जाती है और दूसरे कमरे में बैरी को पाती है जो एक आखिरी गेम खेलने का ऑफर देता है। डरी हुई अनीता अंदर आती है और 3 बक्सों के सामने बैठ जाती है और जब वो एक कॉन्फेटी बम फोड़ता है तो वो चौंक जाती है। अनीता पूछती है कि क्या बैरी बस इतना ही है और वो जवाब देता है कि बैरी मर चुका है क्योंकि उसने उसे मार दिया। वो कहती है कि वो दुनिया को बता देगी कि उसने झूठ बोला था, लेकिन बैरी कोई जवाब नहीं देता, जिससे वो सोचने लगती है कि क्या उसने सच में कुछ किया था। बैरी भड़क जाता है और अनीता की हरकतों के बारे में चिल्लाने लगता है। फिर वो उसे एक बक्सा चुनने के लिए कहता है। अगर वो नहीं चुनती तो वो उसकी मां को मार डालेगा। अनीता आखिरकार एक धागा खींचकर बक्सा चुनती है और उसके अंदर एक केक निकलता है। जैसे ही बैरी हैप्पी बर्थडे गाना शुरू करता है,
अनीता कार्ड निकालती है और भागने से पहले बैरी का चेहरा काट देती है। वो जल्दी से बाहर निकल आती है और सोचती है कि सब खत्म हो गया। तभी बैरी टेजर चालू कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बैरी समझाता है कि उसके चेहरे का हर घाव एक कत्ल को दर्शाता है, इसलिए अनीता ने खुद के लिए पहले ही एक घाव बना लिया है। जंजीर का इस्तेमाल करके वो अनीता को घसीटते हुए वापस अंदर ले जाता है। उसने उसका सिर केक पर दे मारा और उसे कई सेकंड तक वहीं दबाए रखा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वहां कोई छिपा हुआ हथियार नहीं था। बैरी ने उससे कहा कि वह जा सकती है और केक का स्वाद बहुत बुरा है। अचानक अनीता का चेहरा जलने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह चिल्लाई कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और दर्द में चीखती हुई उसने फिर से भागने की कोशिश की। हालांकि वह बमुश्किल हिल पा रही थी और फर्श पर गिर गई। उसका शरीर तड़पता रहा जब तक कि आखिरकार उसकी मौत नहीं हो गई। बैरी उसके बगल में बैठ गया और कैमरे के लिए एक शो की धुन गुनगुनाने लगा। 3 एक टेप में बैरी टॉक शो होस्ट को प्रताड़ित करता है जब तक कि वह ये कबूल नहीं कर लेता कि उसने उन महिलाओं का शोषण किया था, लेकिन कंपनी ने उन्हें पैसे देकर चुप करा दिया था। फिर बैरी उसके सिर पर हथौड़े से वार करके उसे मार डालता है और इंसाफ पूरा हो जाता है। वो कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और दर्द में चिल्लाती है क्योंकि वो फिर से भागने की कोशिश करती है। हालांकि वो मुश्किल से हिल पाती है और बरामदे में गिर जाती है। उसका शरीर तब तक तड़पता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। बैरी उसके पास बैठता है और कैमरे के लिए अपने शो की धुन गुनगुनाता है। एक टेप में दिखाया गया है कि बैरी उस टॉक शो होस्ट को तब तक तड़पाता है जब तक वह अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेता कि उसने उन औरतों का शोषण किया था और कंपनी ने पैसे देकर उन्हें चुप कराया था। फिर बैरी हथौड़े के एक वार से उसे मौत के घाट उतार देता है और इस तरह इस खौफनाक दास्तान का अंत होता है।